हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इस पीवाईक्यू की सीरीज में अब हम 32 नंबर से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या क्वेश्चन है? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद कॉपर, यानी सिल्वर का रिडक्शन हुआ है तो Ag+1 कर लेंगे, और तो कॉपर के साथ हुआ तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा बेटा। तो Cu से Cu+2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, पर सिल्वर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। लेन देन बराबर होना चाहिए, इसलिए सिल्वर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेन देन कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है बेटा। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट ऑफ सेल कितना दिया है? 0.46 दिया है 25 डिग्री सेल्सियस पे। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी हमें निकालना है, यानी वर्क निकालना है। डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट ऑफ सेल। तो गिव्स फ्री एनर्जी कुछ नहीं बेटा, वर्क का निगेटिव पार्ट होता है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर लेन देन कितना आ गया? 2। एफ की वैल्यू 96,500 नहीं पता तो आप याद कर लें। 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 होती है बेटा। ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल की पॉइंट कितनी है बेटा? 0.46 वैल्यू दी है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो डेल्टा जी नॉट बराबर -0.92 इंटू 96500। अब इसको आप बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इतना काम आपके लिए है। मल्टीप्लाई करेंगे 8900 करके कुछ आ जाएगा लगभग में बेटा, और आंसर हमारा जूल पर मोल में आएगा। अब कोई भी आंसर जूल में नहीं है तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा इसको। है तो जूल में, पर बेटा वैल्यूज देखिए मैच नहीं करे, ज्यादातर किलो जूल में है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -89 किलो जूल पर मोल। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, कॉपर+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? Cu बना रहा है। और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी है? ऐसे क्वेश्चनों में ई नॉट ऑफ सेल नंबर पे भी डिपेंड करता है बेटा। 0.337 वोल्ट। ठीक है। और नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन हो रहे होते हैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये डेल्टा जी वाले फॉर्मूले होते हैं सब बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Cu+2। अब देखिए बेटा, जो मुझसे पूछा है वो ये लिखा हुआ है। इसमें रिएक्टेंट के साइड में क्या है? हमारा Cu+2। और यहां देखा जाए दूसरी क्वेश्चन में ये प्रोडक्ट के साइड में है। तो जो सेकेंड इक्वेशन है इसको रिवर्स कर लो बेटा, इसको पलट लो आप। जैसे आप रिवर्स करोगे तो उल्टा हो जाएगा, Cu+1 हो जाएगा। Cu+1 से क्या होगा? Cu+2+1 इलेक्ट्रॉन। ये सर उल्टा क्यों किया? अरे बेटा देखिए, आप कुछ भी करें हमसे नहीं मतलब, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए। आपका जो फाइनल आंसर है वो आंसर आना चाहिए ये वाला जो मैंने पूछा है। ठीक है। बराबर इसकी ई नॉट की वैल्यू बताएं कितनी है? तो -0.153 हो जाएगी। अब देखिए बेटा, यहाँ का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हैं 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ बेटा उल्टा कर दिया था तो माइनस लग गया, मल्टीप्लाई 1 ही से करेंगे। ठीक है बेटा। इतना करने के बाद में मेरा Cu+2 कैंसिल हो गया, और Cu+1 आ गया। प्लस में एक इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बराबर Cu। मजा आ गया बेटा। क्यों? ऐसा क्यों भैया? आंसर आ गया अपना, यही तो आंसर पूछा था। और इसमें n की वैल्यू कितनी है? तो इसमें n की वैल्यू कितनी थी बेटा? इसमें n की वैल्यू 2 है, नहीं पता तो लिख लीजिए। इसमें n की वैल्यू 1 है बेटा, और इसमें n की वैल्यू भी 1 ही है। तो देखिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। इसमें बेटा 1 से, तो ये आएगा 0.674 हो जाएगा, ये -0.153 हो जाएगा। आंसर जो आएगा इसका कितना आएगा बेटा? प्लस का 0.52 वोल्ट आएगा। अब जो अल्टीमेटली लास्ट में आंसर आता है उस आंसर में कितने का डिफरेंस है? एन का वैल्यू कितना है? 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.52 वोल्ट। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन 0.52 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज दी हुई है, फॉर्मेशन इन किलो जूल पर मोल
एट 298 केल्विन आर इतना। तो पहली जो एनर्जी है वो किसके लिए है बेटा, वाटर के लिए है, तो हमने यहाँ वाटर लिख लिया, आसान क्वेश्चन है। दूसरा बेटा किसके लिए है, CO2 के लिए लिख लीजिए आप, माइनस में है। तीसरी भी माइनस में है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बेटा, एनर्जी फॉर्मेशन वाली वो कितनी है बेटा, वो पेंटेन की दी हुई है। कितनी पेंटेन की दी है, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 होता है, -8.2 दी हुई है, ठीक है बेटा। अब आप हो सकता जानते हो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा जी नॉट निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, निकल आएगा, यस निकल आएगा बेटा। अब बात आती है हमें करना क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ द ई नॉट निकालनी है, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका मतलब इस फ्यूल सेल में मुझे पेंटेन की बर्निंग करनी है। तो बेटा एल्केन के बर्निंग की इक्वेशन आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं ये एल्केन के बर्निंग की इक्वेशन है, CnH2n+2, इसमें कोई भी एल्केन बर्न हो जाता है, 3n+1/2O2, और यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन है बेटा, यहाँ पे 5 पुट किया जाएगा पेंटेन के केस में, ठीक है। और जो होगा CO2 वो NCO2 निकलेगा, और साथ में n+1 वाटर निकलेगा। ये मेरा इक्वेशन हो गया बर्निंग ऑफ पेंटेन का। एल्केन का है पर पेंटेन करना है, तो यहाँ C5H12 हो जाएगा, प्लस में 3 × 5 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8O2 हो जाएगा, बराबर बेटा 5 है तो 5 CO2 निकलेगा और 6 पानी निकल जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेल्टा जी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है बेटा, हम प्रोडक्ट का पहले लिख लेंगे और बाद में रिएक्टेंट का लिखेंगे, ये सब रिएक्टेंट है और ये सब क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, इनटू वैल्यू उठाओ CO2 की खट से, CO2 की कितनी है, -394.4, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में प्लस था और माइनस हो जाएगा 6 इंटू, क्योंकि वाटर की वैल्यू भी माइनस में, -237.2, 237.2। अब ये माइनस आप बेटा कर लीजिए, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आएगा वो सॉल्व करना रहेगा, ठीक है बेटा। फिर माइनस लगा लिया, ये मेरा कितना हो गया, ये डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट का लिखने जा रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट में O2 है, O2 का स्टैंडर्ड कंडीशन में एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है बेटा, थर्मो में पढ़ेंगे आप, थर्मोडायनेमिक्स में। पेंटेन का दिया हुआ है तो माइनस, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 8 इंटू 0 कर लेंगे, माइनस, सॉरी बेटा प्लस, प्लस करेंगे पर पेंटेन का दिया कितना है, -8.2, तो माइनस ही हो जाएगा, -8.2, और नंबर कितना पेंटेन का 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 33 करके कुछ आएगी, ये सॉल्व आप ही को करना पड़ेगा। ये आ जाएगी 3387 किलो जूल। तो डेल्टा जी नॉट बराबर -3387 किलो जूल। इस वैल्यू को रखे रहने दीजिए बेटा, ठीक है। अब इस वैल्यू की हेल्प से हमें ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, निकल आएगा। तो ई नॉट ऑफ सेल देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं, ई नॉट ऑफ सेल बराबर, सॉरी बेटा, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेल बराबर -NF ई नॉट ऑफ सेल होता है, ठीक। डेल्टा जी नॉट -3387 आ जाएगा, किलो जूल है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, बराबर -N क्या है, लेन देन। तो देखो बेटा, यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज 0 है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है बेटा, -2। एक ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस जो हो रहा है बेटा वो 2 आ रहा है। कितने ऑक्सीजन से पूरी रिएक्शन में चेक करो, तो 8 2 16, 16 ऑक्सीजन है। इधर देखिए 5 2 10, 10 ये है और 6 1 6 ये है, 10 + 6 16 है, यानी 2 × 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, n फैक्टर 32 हो गया। फैराडे का वैल्यू मुझे पता ही है बेटा कितना होता है, ये फैराडे 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल। नेक्स्ट बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3387 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ होगा, अपॉन में
32 हो जाएगा इंटू 96, 500 हो जाएगा, बराबर क्या होगा ई नॉट ऑफ सेल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा आंसर बेटा 1.09 आ जाएगा लगभग। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा 34 का 1.09, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट करेक्ट होगा। इसको सॉल्व करने का 1.09। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है हमको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Cu से Cu+2 बनना है, गलत लिखा है यहाँ Cu+2 हो जाएगा। Ag प्लस Ag, अभी n की वैल्यू लेन देन, कॉपर 2 का लॉस कर रहा है, सिल्वर 1 का गेन कर रहा था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो लेन देन 2 हो गया, ठीक है भाई। अगला क्या है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Kc बराबर एंटी लॉग n ई नॉट ऑफ सेल अपॉन में 0.059। तो Kc इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंटी लॉग n की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 0.46 अपॉन में 0.059। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा एंटी लॉग 0.92 अपॉन में 0.059। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 15.57 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो Kc इक्वल टू सॉरी इधर लिख लेते, Kc इक्वल टू एंटी लॉग 15.57 हो गया। अब इसको देखो, जो पॉइंट के पहले है पावर बन जाता है तो 10 की पावर 15 हो गया। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है 15 15 15, एक ही जगह मैच कर रहा है, फिर भी बेटा 0.57 देखते हैं। देखो 0.57 किसी की वैल्यू नहीं होती है ना। तो जैसे log 4 की वैल्यू करते हैं तो 0.60 होती है, तो 0.60 माने यानी थोड़ा सा इससे कम, तो लगभग मान के चलिए 3.8 इंटू 10 की पावर 15। ऐसा कोई ऑप्शन है केसी बराबर बेटा, तो ऑप्शन नंबर यही है, 4 ही दिया है उसने, लगभग में दिया है, तो लगभग में सही होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक इन्वॉल्विंग द रिएक्शन विद n बराबर 2 है, फाउंड टू बी इतना 0.295 है 25 डिग्री, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, हो जाएगा बेटा। तो अभी मैंने किया था केसी बराबर क्या फॉर्मूला था, एंटी लॉग n ई नॉट ऑफ सेल, आप भी बार बार फॉर्मूला लिखे से आपको याद हो जाए 0.059। लगाने को बेटा मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूं, पर नहीं, कभी भी ज्यादा क्वेश्चन आप डायरेक्ट मत लगाया करो, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाएंगे तो बेटा मेमोरी जनरेट नहीं होगी, आने वाले नए क्वेश्चंस में आपका दिमाग नहीं लगेगा और आपका गलत होना निश्चित है, ठीक है। तो केसी बराबर एंटी लॉग एन की वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू 0.295 अपॉन में 0.059। अब इसको बेटा क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, तो केसी बराबर क्या आएगा, एंटी लॉग ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टू जा 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 9 टू जा 18, और 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 टू जा 4, एक 5 हो, यानी 590 आ जाएगा, और पीछे से पॉइंट लगा लेंगे, तो 590 तो आ गया, पीछे से पॉइंट लगा लिया अपॉन में 0.059, ठीक है बेटा। अच्छा पीछे से कितने पॉइंट लगेंगे, देखो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद पीछे से 1 2 3 के बाद लगेगा पॉइंट, तो ये गलत है, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। फिर केसी बराबर कितना हो जाएगा, एंटी लॉग हो गया, यहाँ ऊपर 0.59 है, यहाँ 0.059 है, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ 10 बचेगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केसी बराबर एंटी लॉग 10.0 हो गया। आपको पता है पॉइंट के पहले वाला पावर बन जाएगा, 10 की पावर 10 कोई है, 10 की पावर 10, ये देखिए डी नंबर में मिल गया। आप इसको भी 0.0 किसकी वैल्यू होती है, एंटी लॉग 1 की, तो ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 10, इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ है 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर में हमारा पूछा गया है
द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी गई है और डेल्टा जी की वैल्यू भी दे दी गई है। द मिनिमम ईएमएफ पूछा है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई ऑफ सेल होता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितना कर लेते हैं, -827 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो जूल में था, जूल में कर लिया। एन की वैल्यू कितनी कर लेते हैं बेटा, किसका पूछा है बताओ बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी, Al2O3 की, ठीक है। तो हो सकता है बेटा आपको पता हो Al पे प्लस का 3 चार्ज होता है और O पे माइनस का 2 होता है, तो टोटल देखा जाए 6 फैराडे मेरा आ गया। 6 फैराडे तो आया है, पर देखो एल्युमिनियम के आगे नंबर कितना लिखा हुआ है बेटा, 2/3 लिखा हुआ है। तो 6 इंटू 2/3 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, कुल मिला के 2 इंटू 2 बराबर 4 फैराडे आ जाएगा। चलिए भाई क्या हो गया, एन की वैल्यू, यहाँ एन ही की वैल्यू अपने निकाल पाते होंगे, तो 4 हो गया इंटू फैराडे 96 500 हो गया, बाकी सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। ई ऑफ सेल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 827 हो गया इंटू 1000 हो गया, अपॉन में 4 इंटू 96500 हो गया, ई ऑफ सेल हो गया। तो ईएमएफ कितना आएगा बेटा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 में 37 का आप सॉल्व करेंगे तो 2.1 वोल्ट आएगा बेटा, ठीक है, 2.1 वोल्ट आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 37 का हो गया भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ कॉपर, कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा। तो कह रहे हैं हमने वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू बेटा आपने दिया है भाई, Cu+2 से Cu की वैल्यू दिया है, कितना वोल्टेज है, 0.34, ये भी एन वैल्यू डिफरेंट वाला है, डेल्टा जी नॉट की तरह से ही लगेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक वैल्यू और दिया है क्या, हाँ, Cu+2 से किसकी, Cu+1 की कितनी वैल्यू है, 0.15, ठीक है भाई हमने मान लिया। तुम्हें किसका निकालना है, तुम्हें निकालना है, ऐसा कुछ करो कि 2 Cu हो जाए और Cu+2 और Cu इधर आ जाए, तो Cu देखो बेटा है कहाँ, इधर है, तो इस Cu को पहली बात तो इधर लाना पड़ेगा, यानी इसको उल्टा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ Cu+1 कितना है चेक करो बेटा, यहाँ पर बेटा 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम पलट दे रहे हैं। तो हमने Cu+2 बराबर Cu कर लिया और बराबर 0.34 कर लिया, कितने चार्ज का अंतर है, 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.68 हो जाएगा, ठीक बेटा। इसको उल्टा करो, इसमें n की वैल्यू +2 से +1 है, तो इसमें n1 की वैल्यू बेटा 2 है, इसमें n2 की वैल्यू 1 है, वैल्यू पहले निकाल लो, +2 से क्या है, +1 तो 1 ही आएगा, ठीक है बेटा। उल्टा कर दिया मैंने, कर दो भैया, उल्टा करो, उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा, Cu+1 2 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, Cu+2, वो भी कितने, 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, बराबर वैल्यू कितनी है बेटा, तो माइनस 0.15 हो जाएगी बेटा, ठीक है, -0.15 हो जाएगी। तो 38 का कौन सा सही आएगा, चलिए करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए आगे चल के क्या किया जाए, आगे चल के किया ये जाए, चलो काट लिया जाए, तो Cu+2 कट गया, तो क्या आया, 2Cu+1 बराबर Cu+2, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वही आ गई बेटा, देखो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वही आ गई। अंतर देखते हैं, तो यहाँ +2 है, यहाँ +1 है बेटा, यहाँ +2 है, +1 है, यहाँ +2, 1 का डिफरेंस है, यहाँ Cu+1 है, 0 है, 1 ही का डिफरेंस आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 1 ही से डिवाइड होगा। तो कितना आंसर हो जाएगा बेटा, इसमें मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना हो जाएगा, 0.68 माइनस का 0.30, तो लगभग कितना आएगा, 0.38, तो ये 0.38 आ जाएगा बेटा, ठीक है, वो भी प्लस का वोल्ट आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 0.38 ही आएगा। तो 38 का कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ई नॉट ऑफ द सेल Zn से Zn+2 बन रहा है और Cu+ से Cu बन रहा है, 1.1 वोल्ट है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, Kc बराबर
वही फॉर्मूला पुराना वाला, एंटी लॉग एन की वैल्यू बताओ, 2 लॉस हो रहा, देख 2 गेन तो 2 इंटू 1.1 हो गया, अपॉन में बेटा क्या होगा 0.059। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व किया मैंने, मेरा आया एंटी लॉग, इन दोनों को सॉल्व कर लिया बेटा, 2.2 हो जाएगा, नीचे 0.059 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा ये? क्वेश्चन नंबर 39। तो लगभग कितना हो जाएगा ये? 37 पॉइंट कुछ आ जाएगा बेटा। तो 37.40 या कुछ भी आ जाएगा आगे। तो केसी बराबर क्या होगा? अब 37.4 है तो पावर 10 की पावर 37 हो जाएगा। 0.4 में किसकी वैल्यू होती है? लगभग 3 विरी की। तो आगे कुछ और आ जाएगा, कुल मिला के पावर से ही क्वेश्चन होना है, तो डी करेक्ट होगा बेटा 39 का। तो 39 का आएगा डी। सॉल्व करके कितना आएगा बेटा मैं देख के बता सकता हूं आपको। करेक्ट वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। if the मोलर कंडक्टिविटी इतनी मोल पर कंसंट्रेशन के साथ दिया है, 90 दिया है बेटा, और एक्सटेंडेड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी पता नहीं है, और ये केटायन का दिया है, मतलब दूसरा एनायन का दिया है। ठीक है बेटा हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो सी कंसंट्रेशन पे कितना दिया है? 90 दिया है बेटा, और इन्फिनाइट पे दिया नहीं है, और बोला होगा कुछ मोनो बेसिक बोला है, मोनो बेसिक वीक एसिड बोला है, यानी वो एच टाइप का है बेटा। एच टाइप का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे टूटेगा H प्लस में और X माइनस, यानी दो ही आयंस आएंगे, कैटायन और एनायंस, उनकी वैल्यू दी है। तो देखो बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी, ऐसे निकाला जाता है, पर वो पहले से ही दिया हुआ है। इन्फिनाइट वाली हम कोलोराउस लॉ से निकालते हैं, कैसे बेटा? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट कैसे निकाला जाता है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन और प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, इस प्रकार से निकाला जाता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 349 माने 350 है, ये 50 है, लगभग 400 आ जाएगा बेटा। तो 400 करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा बराबर, हाँ ऊपर कितना हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 40। तो 9/40 को सॉल्व कर लेंगे, तो 9/40 सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा? तो 9/40 को सॉल्व करके आ जाएगा 0.22 तो कोई है क्या? यस। कभी कभी परसेंटेज में पूछता है बेटा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 22.5% आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा, इसको ऑन सैगर डी बाई हक्कल इक्वेशन बोलते हैं। इसके 3 साइंटिस्ट हैं, ऑन सैगर भी है, हक्कल है, डी बाई, और तीनों इक्वेशन, तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर जो इक्वेशन दिया बेटा, वो कुछ इस प्रकार से बताया था। इन्होंने बताया था जो डाइल्यूशन का इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे वेरी करता है। तो एक्स एक्सिस पे अंडर रूट सी लिया था इन्होंने, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ली थी। पानी डालने की वजह से क्या हो रहा था? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, और एक पॉइंट के बाद बढ़ना बंद हो गई थी, जिसको हमने बोला था मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। फिर हमने क्या किया था बेटा? हमने y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मूला लिखा था, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस में मोलर कंडक्टिविटी हो गई, और जो अकेला है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी नॉट वाला हो गया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि स्लोप बेटा नीचे जा रहा, तो माइनस, देखिए स्लोप नीचे जा रहा, माइनस बी हो गया, और अंडर रूट सी लिख सकते हैं या सी का हाफ लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आई थी, वो भी बेटा ये इक्वेशन सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कौन कौन सा भाई? दिस इक्वेशन अप्लाई बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, पहले ही गलत हो गया।
वैल्यू और कांस्टेंट एक जो होती है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल बेटा पानी का ही इफेक्ट ही मैंने पानी सॉल्वेशनी तो करा रहे थे, हम पानी डाल रहे थे बेटा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। नेक्स्ट बेटा बी, वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट सेम नहीं, दोनों के लिए कैसे सेम होगी, इसमें देखा जाए एक और दो तीन आयन आ रहे हैं, इसमें दो आयन है तो आयन बराबर होते तो सेम होती। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए इज सेम फॉर द BaCl2, तीन आयन हो गए तीन, हाँ इसके लिए सही है, यानी ये सही है और ये सही। बी और डी कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर, सेंटीमोलर माने क्या होता है बेटा 10⁻⁻2 मोलरिटी, KCl इज इतनी है, यानी कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। और एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन, अच्छा रेजिस्टेंस भी दिया है, सेल कांस्टेंट, तो बेटा क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा बराबर G/G स्टार, ये फॉर्मूला है बेटा। तो कप्पा दिया है क्या, कितना है बेटा, वो 0.0210 बराबर, जी को खोल लीजिए तो 1/r आ जाएगा, जी कंडक्टेंस होती है, और जी स्टार क्या होता है बेटा, सेल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो 0.0120 बराबर 1/r, आर की वैल्यू बताइए कितनी है 60 है, और इंटू जी स्टार हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी स्टार बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0.0210 इंटू 60, तो 6×2 12, लगभग कोई 12 वाला आ रहा है, 12 मतलब 1.12 वाला, मानी 42 का ए वाला आ रहा होगा बेटा, तो 42 का ए ही करेक्ट आ रहा, 1.G⁻ = 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स, ये सेल कांस्टेंट की यूनिट है बेटा, ठीक है, वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, G स्टार बराबर L/A, L जैसे सेंटीमीटर में है तो A होता सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो सेंटीमीटर -1 आ जाएगा, ठीक है, मीटर -1 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, यानी मोलर कंडक्टेंस किसकी दिया है बेटा, NaCl की दिया है, कितनी वैल्यू दी हुई है, दिया होगा, तो मोलर कंडक्टेंस फिर किसकी है बेटा, HCl की है, कितनी दी है अभी लिख लेंगे, फिर मोलर कंडक्टेंस किसकी है, CH3COONA, यानी सोडियम एसिटेट की है, चलिए लिख लेते हैं, पहले की कितनी लिखते हैं बेटा 126.45 है, दूसरे की 426.16 है, तीसरे की 91 है, ठीक है बेटा। अब क्या करना, मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की निकालना है, तो बेटा देखो इसमें वही पुरानी बात हो जाएगी, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पहला इक्वेशन है, दूसरा है, तीसरा है, इनमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पोजिट कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे, हमें एसिटिक एसिड लाना है, बात खत्म है। तो देखा बेटा इसमें मुझे एसिटेट मिल गया और इसमें मुझे H मिल गया, इन दोनों को रिक्वायर्ड इक्वेशन में ले लेते, तो इन दोनों को करते हैं जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, बात खत्म हो गया बेटा, ठीक है। यानी किसको किसको जोड़ेंगे, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी को जोड़ेंगे, पहली को घटाएंगे, पहली को घटाएंगे, इनके नीचे माइनस लगा दीजिए, देखिए डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करते हैं, जोड़ना है जोड़ना है तो जोड़ना है जोड़ना है, इनको घटाना है घटाना है, तो देखो बेटा Cl से Cl निपट गया होगा, Na से Na निपट गया होगा, बचा क्या होगा, फिर बचा होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, क्या किसको किसको जोड़ा था, इन दोनों को जोड़ा था, तो 426.16 हो गया, प्लस 91 जोड़ लिया था, माइनस क्या किया बेटा आपने 126.45, तो लगभग मान के चलिए 426 90 500 आएगा, 500 में 126 घटेगा 350 आएगा, के ऊपर थोड़ा 370 80 है कोई, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, 390 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक। यूनिट क्या होगी, यूनिट डिक्टो वही होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल माइनस एन, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा था, मोलर कंडक्टिविटी इतनी, देखिए कंसंट्रेशन दिया है और इतनी मोलर कंडक्टिविटी दी है कंसंट्रेशन के साथ, व्हाट डिग्री और डिग्री, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, तो बच्चों के का फॉर्मूला जो होता है, के बराबर होता है C⁴ में 1 - अल्फा लगभग बेटा हम 1 मान लेते हैं, तो के बराबर फॉर्मूला क्या हुआ C⁴, सी कंसंट्रेशन दी हुई है बेटा, सी कितनी कंसंट्रेशन है 0.007 हो गया, अल्फा बेटा हमें फंसा रहा है तो अल्फा निकाल लो,
अल्फा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अल्फा बराबर सी कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी दिया है बेटा? यहाँ 20 हो गया। और इन्फिनाइट पे कैसे निकालते हैं? कोलराउस लॉ से, और कोलराउस लॉ में हम जोड़ लेते हैं बेटा, ठीक है। केटायन एनायन की मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ लेंगे तो कोलराउस लॉ के थ्रू आ जाएगी। तो केटायन की कितनी है बेटा? केटायन माने एसीटेट आयन की कितनी है? 50 दिया है। एनायन की, केटायन की 350 है। दोनों को जोड़ेंगे 400 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको काट लेंगे तो यहाँ 1/20 आ जाएगा। 1/20 माने पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे जीरो, तो बीच में 0.05 आ जाएगा। तो के बराबर 0.007 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यानी इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो के की वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? तो 44 का बेटा आपका जो सही होगा वो डी वाला है, यानी आपका 1.75, ए बराबर 1.75 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। क्या है? के है। तो के की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, ठीक है बेटा। जब वो मोल सिर्फ एसिटिक एसिड होगा तब उसके लिए मोल पर लीटर आएगी। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोलर कंडक्ट देखिए, फॉलोइंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे गिवन है, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे गिवन हो गई बेटा। अब H2SO4 की दिया है, K2SO4 की दिया है, और किसकी दिया है बेटा? और साथ में सोडियम एसिटेट की दिया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि एसिटिक एसिड आना चाहिए। तो बेटा देखो, बहुत लेंदी मैटर नहीं, बहुत आसानी से मैं पढ़ा रहा हूं। देखो हमको कुछ भी करो भैया, एसिटिक एसिड दे दो, बात खत्म है। तो हमने कहा ठीक है भैया, एसिटेट यहां से मिल जाएंगे, यानी इसको पहला मान लो, इसी में इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो। हमें तीसरे में एसिटेट मिल गए बेटा, और H प्लस आयन कहाँ मिल गए? पहले में। हम किसको किसको? पहले और तीसरे को जोड़ लेंगे बेटा। जोड़ने का मतलब यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, मतलब हम डिसोसिएट नहीं कर रहे, सिर्फ जोड़ रहे हैं। या इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना, मैंने ये बोल दिया। घटाना किसको है? तो फिर जब दो को जोड़ लिया काम बन गया, तीसरे को घटा दो तो यहाँ माइनस माइनस ही है। तो देखो बेटा, यहाँ 2 के है, यहाँ के है, यानी गड़बड़ हो जाएगा मैटर। यहाँ देखो बेटा एसिटेट आएगा सिर्फ, यहाँ 2H आ रहा है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, अब काम बन जाएगा। अब काम क्या बन जाएगा? देखो बेटा 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे के और ये 2K निपट गया। अगला बताओ बेटा, सल्फेट से सल्फेट निपट गया, तो बचा क्या मेरा? बचा मेरा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH बचा बेटा। बट प्रॉब्लम ये है, 2 एसिटेट होंगे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और जो हाइड्रोजन आयन 2 तो ये डबल आ गया बेटा। बराबर किया क्या था आपने? अरे किया क्या था हमने? पहला और तीसरा जोड़ा था, X प्लस का Z किया, फिर माइनस किसको किया था? माइनस वाई किया, और जेड वाली को 2 से मल्टीप्लाई भी किया था। तो भाई यहां लिखेंगे एक्स प्लस 2Z माइनस का वाई, बस हो गया। फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे किसकी? एसिटिक एसिड की। निकल आएगी बेटा, क्या निकल के आएगी? एक्स माइनस वाई कर लेते हैं, बटे 2 कर लें, और जेड के नीचे देखो 2 नंबर है, सबके नीचे आ जाएगा। सब में एक्स माइनस वाई के नीचे 2 रह जाएगा, जेड के नीचे कट जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या बेटा? एक्स माइनस वाई बटे, हाँ ये देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर, 0.5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इतनी दी हुई है, साइमन सेंटीमीटर में। क्या निकालना? मोलर कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू बेटा 1000 अपॉन में मोलैरिटी। इतने आसान क्वेश्चन बताइए बेटा पूछे गए नीट में। आप पढ़ना चाहे तो सिलेक्शन श्योर है। तो कप्पा कितना है भाई? तो कप्पा आपका है 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 कर लिया, ये तो गए निपट, बटे मोलैरिटी कितनी है? 0.5 है ना बेटा। 0.5 माने आधी, आधी माने क्या होगा? आधी, आधी का मतलब ये हुआ कि 1/2, 2 ऊपर जाएगा, 5 का डबल हो जाएगा। कोई डबल आ रहा है 5 का? डबल से थोड़ा ज्यादा, हाँ 11.52 आ रहा है।
और यूनिट क्या होगी 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट द 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, यानी 0.1 मोलर के साथ मुझे दिया है, ठीक है भाई, कितनी है 9.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। द इन्फिनाइट पे भी दिया है 238 ओम। वाह भाई वाह। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द, डिग्री ऑफ आयनोइजेशन पूछा है उसने, कितना बढ़िया, यानी अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट सी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट वाली, तो सी पे कितनी दिया है, कंसंट्रेशन के साथ जो देता है वो सी वाली होती है 9.54, और इनफिनाइट पे कितनी दिया है 238। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, तो परसेंटेज में आएगी लगभग कितनी आ जाएगी 47 में, तो 47 में आ जाएगा लगभग 4% बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 40% आ जाएगी, पॉइंट में भी कुछ आएगा तो 40% रखा जाएगा। हो सकता है बेटा आप समझ गए हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भैया मुझे चाहिए, कुछ भी करो हमसे मतलब नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ला के दिखाओ। चलिए लाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है बेटा, देखिए इन दोनों को जोड़ लिया है, प्लस प्लस, कलर दिख नहीं रहा ये, हाँ, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो देखिए एन से एन तो कैंसिल हो गया, बाकी तो बच गया, ये तो ऑप्शन निपट गया, नहीं होएगा। अगला बेटा क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो सीएल सीएल तो निपट गया, अमोनियम बचा, और ओ एच जुड़ गया साथ में, NaCl भी तो बच गया, तो बेटा ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब हम तोड़ नहीं रहे, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इससे घटा रहे हैं, तो देखो बेटा सीएल सीएल निपट गया, हाँ सीएल सीएल तो निपट जाएगा, एच एच से कहाँ एच निपट जाएगा, फिर बच गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट वाला चेक करते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस, तो सीएल से क्या हो गया, सीएल निपट गया, एनए से एनए निपट गया, बच्चा क्या एन, अरे बेटा बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, ये तो अभी हम लोगों ने लगाया था, अभी 2 मिनट पहले लगाया था। मोलर कंडक्टिविटी किसकी किसकी दिया है, NaCl की दिया है। मोलर कंडक्टिविटी किसकी दिया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दूसरी है बेटा HCl की दिया है। तीसरा बेटा मोलर कंडक्टिविटी किसकी दिया है, या सोडियम एसिटेट की दिया है। ठीक है भैया, बताओ पहली बार कितना दिया है आपने, पहली बार 126, अरे वही डेटा 0.4, फिर 425.9, फिर कितना दिया है 91.0। ठीक है भैया, क्या करना है ये बताओ, मुझे एसिटिक एसिड का निकालना है, सिंपल सी बात है, हम कुछ भी करें अपना काम बनाएंगे। तो हमें एसिटेट यहां से मिल गया, एस यहां से मिल गया, इन दोनों को जोड़ लिया बेटा मैंने, ठीक है। किसको किसको जोड़ लिया, इसको नंबरिंग दो बेटा, पहला इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, पहले और दूसरे को जोड़ लिया और तीसरे को घटा दिया। चलिए साइन लगाइए, साइन कैसे लगाते हैं हम लोग, प्लस 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 माइनस माइनस, एन से निपट गया, ठीक है बेटा। दूसरा Cl माइनस है और Cl माइनस से Cl भी निपट गया, बच्चा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SCH3COOH, बच्चा कोई नंबर भी नहीं बचा, बराबर इन दोनों 425 हो गया, प्लस में 91, लगभग कितना आ जाएगा बेटा 450, माइनस का कितना घटाना है, नहीं 500 आ जाएगा, 425 और प्लस में 90, मतलब 500 के ऊपर ही जाएगा। माइनस का कितना हो गया 126.4, घटाएंगे कितना आएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। कोई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद द डाइल्यूशन मेनली डी टू। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि कोई भी ले लो, जैसे HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, H प्लस हो गया Cl माइनस हो गया, जैसे 1 मोलर है ये 0 0 जाएगा, ये कितना जाएगा, डायरेक्ट 1 मोलर आ जाएगा, ये भी ये 0, मतलब जितना भी होता है वो सारा डिसोसिएट होके कहाँ चला जाता है बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन सिर्फ 0% होता है, मतलब जाने की क्षमता 100 लौट के नहीं आता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ठीक है बेटा। इंक्रीज आयनिंग मोबिलिटी ऑफ आयन, अरे पहले ही सही है, आयनिंग मोबिलिटी पे डिपेंड करता है,
आयंस का जो फ्लो होता है उस पे ही उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयन पे नहीं। 100% आयनोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉर्मल नॉर्मल डाइल्यूशन पे नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा, पर ये 100% करेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन द बोथ नंबर ऑफ आयंस नहीं, नंबर ऑफ आयन क्यों बढ़ेंगे, तो टूटी चुकी आयनिक मोबिलिटी सही है। इंक्रीज नंबर ऑफ आयन नहीं, नंबर ऑफ आयन पे नहीं डिपेंड करती बेटा, आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करती है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें किसकी लिखना है, एल्युमिनियम सल्फेट की लिखना है। तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज हो गया, इसको तोड़ लीजिए, कैसे टूटेगा, दो Al हैं तो दो Al लिख लिया कीजिए, प्लस में कितने सल्फेट हैं, तो तीन सल्फेट है, तीन सल्फेट लिख लीजिए बेटा, ठीक है। तीन नंबर है, यहाँ +3 बन जाएगा, यहाँ -2 बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब लिखते हैं तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइज एल्युमिनियम सल्फेट बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, हाँ केटायन एनायन की है तो बेटा लैम्डा में, लैम्डा ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा ऑफ SO4 माइनस, सिर्फ आयंस के ही सम किया जाता है, नंबर से मतलब नहीं है। कोई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा, ठीक है। तो 51 का बी करेक्ट आएगा। यही मोलर लिखना होता तो सुन लीजिए, तीनों केस बता दे रहे हैं। देखिए ये तो इक्विवेलेंट हो गई, मोलर लिखना होता तो कैसे लिखते, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 लिखते तो कैसे लिखते माय डियर, तो लिखते क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4-2। ये गलत हो जाता है, यहाँ नंबर 2 लगाना पड़ता और यहाँ नंबर 3 लगाना पड़ता, तब करेक्ट होता। तो हो सकता आप समझ गए हो बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ V कितनी है बेटा, तो कंसंट्रेशन के साथ में दिया हुआ है, यानी वो C कंसंट्रेशन के हिसाब से हो गई। इन्फिनाइट का 400 दिया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाह भाई, K बराबर क्या फॉर्मूला था C अल्फा स्क्वायर, -1 माइनस अल्फा लगभग 1 मान लेते थे, और K बराबर C अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा निकाल लो भैया, अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी है, C कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, तो अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी, C कंसंट्रेशन कितनी दी है बेटा, 8 दी है, इन्फिनाइट पे कितना दिया, इन्फिनाइट पे 400 दिया है, ठीक है बेटा। तो 8 × 40 हो गया, 1/5 आ गया, 1/50 आ गया, पॉइंट लगाया 10 हो गया, जीरो है जीरो, अभी तो लगाया था लगभग ऐसा, 0.02 आ गया, नहीं अल्फा बराबर 0.02 आ गया। नेक्स्ट बेटा के चलते हैं, कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1/32 दिया है, इंटू 0.02 इंटू 0.02, यानी 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, है ना बेटा। और यहाँ 4 कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ 1/8 आएगा, 1/8 माने 0.125 इंटू 10 की पावर -4। ये आसान था तो सॉल्व कर दिया। कोई है बेटा, क्या नहीं है, 1.25 इंटू 10 की पावर -5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा। तो 52 का कौन सा सही होगा बेटा, 52 का डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलराउस लॉ स्टेटेड दैट इनफिनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक द डेफिनिट contribution to conductance of electrolyte whatever be the nature of the other ions in the electron। बिल्कुल सही, पहला ही बेटा 53 का करेक्ट हो चुका है, यानी कोलराउस लॉ का आप स्टेटमेंट पढ़े बेटा, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या गलत है, दूसरे में हमें ये गलत लग रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पर उन्होंने कंडक्टेंस के विषय में बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के विषय में नहीं बताया था। इसमें देखिए डेफिनेट लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी लास्ट वाला की indefinite dilution each ion make the definite contribution to देखो इक्विवेलेंट बेटा, इक्विवेलेंट ने कंडक्टेंस के विषय में बोला था, इसलिए सारे ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट सही है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें निकालना है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे BaCl2 की, तो हमें नंबर्स नहीं यूज करने होते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ किसकी, Ba+2 की, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी, Cl- की। कैसे तोड़ेंगे BaCl2, पहले तोड़ लो, तो BaCl2 तोड़ लिया बेटा, तो Ba हो गया, प्लस में 2 Cl हो गया, एक नंबर है तो यहाँ -1 बनेगा, 2 नंबर है +2 बनेगा, इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है। तो Ba+2 की वैल्यू कितनी है बेटा, Ba+2 की वैल्यू है 127 है, प्लस में इसकी कितनी है 76 है, 127 से 76 जोड़ेंगे 203 आ जाएगा। कोई ऑप्शन 203 है क्या,
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 203। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ पॉइंट वन नॉर्मल, यानी नॉर्मेलिटी के साथ में कंसंट्रेशन इतना दिया है, कंडक्टेंस नॉर्मेलिटी के साथ इतना दिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर में द रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अच्छा रेजिस्टेंस भी दिया, निकालना क्या? सेल कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। मोलर कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी दी है? 0.012 बराबर कप्पा मुझे पता नहीं तो जी इंटू जी स्टार कर लिया, ठीक है बेटा, इंटू 1000 कर लिया अपॉन में जी क्या है? कंडक्टेंस है, जी स्टार सेल कांस्टेंट है, नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1। काफी हद तक सॉल्व हो गया, ये यहां चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, 0.012 बराबर जी खोलिए तो 1/r हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर लिया 0.1 मैंने, ठीक है, बराबर इंटू जी स्टार और 1000 हम नीचे ले लिए बेटा, ठीक है, ये नीचे कर दिया, ठीक। अब क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 0.1 इंटू 0.012 इंटू रेजिस्टेंस भी इधर ही चला जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है? 55 अपॉन में 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी स्टार। जी स्टार क्या है बेटा? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अब इसको आप क्या करें बेटा? सॉल्व कर लें, तो लगभग कितना हो जाएगा? यही नंबर आ जाएगा, 12 इंटू 0.1 इंटू 55 कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो 55 का बेटा आपका सही होगा 0.66 आ जाएगा, तो जी स्टार इक्वल टू 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। 55 का बी करेक्ट आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन हीटिंग एंड ऑफ पीस ऑफ मेटल, यानी मेटल ऑफ पीस को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो एक मेटल मान लीजिए आप, और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मेटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। अब आप हीट दे रहे हैं, तो हीट देंगे तो क्या होगा? एक एंड पे हीट देंगे तो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन मूव द अदर एंड, तो एंड वन मान लो ये, एंड बी मान लो, तो आप बी पे हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करने लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 56 का कौन सा सही होगा बेटा? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर। चलिए बेटा करते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो वाटर ले लेते हैं बेटा। वाटर से क्या बनना है? O2। तो देखिए बेटा यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ 0 है, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया 2 का, सही है। बट बेटा यहाँ डिफरेंस एक चीज और है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 4 आ जाएगा, यानी 4 फैराडे का, 4 मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। अब 4 फैराडे होता है देखो 2 मोल वाटर का, उसने 1 मोल वाटर का पूछा है, 1 मोल वाटर का पूछेगा तो हमारा हो जाएगा 2 फैराडे। कोई मैच कर रहा है तो पहले का 2 फैराडे, पहले का सेकंड कहाँ है, कहाँ है? तो ये निपट गया, ये निपट गया, सिर्फ 2 करेक्ट लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट करते हैं 1 मोल MnO4। तो MnO4 ले लो बेटा, MnO4 ले लिया, माइनस से Mn+2 बनना है, कितने का लेन देन हो रहा है? तो यहाँ -2 रखेंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, -8 का उल्टा +8 में से करूंगे +7, +7 है, यहाँ पे प्लस का क्या है? 2 है, अंतर कितने का है? 5 का। तो 5 फैराडे कोई मैच कर रहा है, सेकंड का 5 फैराडे लास्ट, यानी बी का लास्ट, बी का लास्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, और ये हो गया इनकरेक्ट बेटा, ठीक है। चलिए फिर भी लास्ट वाला भी कर, Ca फ्रॉम द CaCl2। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि Ca पे कितना मोल होता है बेटा, आप ऐसे ही कर सकते हैं, Ca पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो Ca प्लस 2 चार्ज किसके लिए है बेटा? यानी 2 फैराडे हमारा Ca के लिए है, हाँ भाई कोई बात नहीं है, पर वो 1.5 मोल के लिए पूछ रहा है, ये 1 मोल का है, तो 1.5 मोल में क्या होगा? 2 फैराडे इंटू पॉइंट और 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो 3 फैराडे आ जाएगा, कोई 3 फैराडे है, हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है लास्ट वाला? 1 मोल FeO से, FeO से कहा जा रहा है बेटा? FeO से जा रहा है तुम्हारा Fe2O3 में, बेटा चार्ज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे +2 आ रहा है, यहाँ पे +3 आ रहा है, 1 फैराडे का अंतर आ रहा है, एक ही मोल है, तो 1 फैराडे को है डी का थर्ड आएगा, डी का थर्ड इसी में आ रहा है, यानी ये सही हो गया। तो इस प्रकार मैंने सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए बेटा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मास ऑफ द ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड टू 9.64 इतना करंट एम्पियर वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट ऑफ द 100 सेकेंड इज द गिवन मोलर मास कितना है 63। ठीक है, कर लेंगे। मास निकालना, ये फैराडे फर्स्ट लॉ से है बेटा। तो W बराबर MIT अपॉन में एक्स फॉर्मूला होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, M मास 65 M I करंट चेक करो बेटा कितने एम्पियर है, तो 9.6 है, आगे भी लिख सकते हैं, इनटू T टाइम कितना है बेटा 100 सेकेंड है, 100 ही रख देंगे। अपॉन में बेटा X कितने फैराडे आएगा, तो कॉपर सल्फेट है क्या, तो कॉपर या कॉपर सल्फेट पे 2 चार्ज होता है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, Cu+2 होगा और SO4-2 होगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर पे प्लस का 2 चार्ज आ गया, ठीक है बेटा। तो 2 हो गया फैराडे के 96,500। सिर्फ सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा कौन सा नंबर, 58। तो बेटा 58 में आपका आएगा बी वाला करेक्ट आएगा, 0.315। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो आप, तो सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगे तो क्या होगा, H+ होगा और 2H+ हो जाएंगे, SO4-2 होगा। आपने एक्वस ले लिया तो क्या होगा, वाटर भी होगा। वाटर कैसे टूटेगा, H+ और OH-। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों में बेटा देखो, जिसका SRP कम होगा, ये दोनों क्या है, एनायन है बच्चों। एनायन कहाँ जाते हैं, एनोड पे जाते हैं, और एनोड पे जिसका SRP कम होता है वही ऑक्सीडाइज होता है। तो OH जीत जाएगा, जो OH जीत गया तो एनोड पे O2 मिल जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा ये क्या है, इनको बोलते हैं केटायन। और केटायन कहाँ जाते हैं बेटा, केटायन जाते हैं कैथोड पे, और कैथोड पे कौन जीतता है, जिसका SRP ज्यादा होता है। ये रूल्स हैं, इसका रूल्स भाई दोनों ही H है तो यहाँ H2 मिल जाएगा, H2 गैस मिलेगी, O2 भी गैस मिलेगी। ये एनोड पे मिलेगा, कैथोड पे क्या पूछा था, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड द एनोड, एनोड एनोड पे क्या मिलेगा, O2 ऑक्सीजन, यानी बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। यस, नंबर ऑफ फैराडे यानी चार्ज पूछा है। Q बराबर NX फॉर्मूला होता है बेटा, और N माने मोल होता है, मोल को W/M कर लेंगे, इंटू X कर लेंगे, इंटू फैराडे कर लेंगे। W कितने ग्राम है, 20 ग्राम है। M मोलर मास कितना होता है बेटा, कैल्शियम का 40 होता है। X कितने, कैल्शियम फ्रॉम द मोल्टन CaCl2, कैल्शियम का 2 होता है फैराडे, इंटू 96,500। ठीक है बेटा, कट गया, यहाँ पे कितना आया, 2 आया, 2 से 2 कट गया, 96,500 आया। या 96,500 नहीं तो फैराडे रखे रहो तो 1 फैराडे आ जाएगा। तो 60 का कौन सा सही होगा बेटा, 60 का ए करेक्ट होगा, 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल लिया है, यहाँ पे पॉइंट यानी 1 मोल लिया है। क्लोरीन गैस यूजिंग द, क्लोरीन गैस है बेटा, तो क्लोरीन माने Cl2 होती है, इसके लिए फैराडे तो यूज करेंगे। यूज करंट, ऑफ करंट कितनी लिया है, 3 एम्पियर हो जाएगा। W बराबर क्या होता है बेटा, MIT अपॉन में XF फॉर्मूला होता है। M को नीचे ले आएंगे तो W/M बराबर IT अपॉन में XF हो जाएगा बेटा। W/M को मोल माना जाता है, तो मोल कितना है, 0.1 रख लिया, बराबर I कितना है, 3 हो गया। टाइम बताएं बेटा, टाइम दिया है क्या, टाइम ही निकालना है माय डियर स्टूडेंट। X कितना क्लोरीन के लिए हो जाएगा, मैंने बोला था 2 हो जाएगा। फैराडे कितना हो जाएगा, 96,500, क्योंकि Cl-1 पे 1 फैराडे होता है, तो हम कह सकते हैं Cl2 पे होगा 2 फैराडे, ठीक बेटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 2 इंटू 96,500 बराबर T, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड में आएगा बेटा। अब सेकेंड को क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 60 इंटू 3 कर देंगे, और 0.1 इंटू 2 इंटू 96,500, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 10 मिनट बराबर टाइम। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बनाए ड्यूरिंग द कैथोइलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ करंट ऑफ द 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर करंट है, 60 सेकंड टाइम है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इतना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो बेटा देखिए
Q बराबर 1 होता है Ne फॉर्मूला, और 1 बराबर Q बराबर IT होता है, दोनों को बराबर कर लीजिए। Ne बराबर क्या हो गया IT। आप बताइए क्या निकालना है, क्या दिया है। तो देखिए बेटा N निकालना है, N निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 क्या कूलाम। I कितना दिया है 1, I माने करंट 1 एम्पियर है, और टाइम कितना दिया 60। बेटा ये नंबर नीचे चला जाएगा, N बराबर 60 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 20, लगभग हो जाएगा आपका आंसर 62 में। बेटा आपका करेक्ट आएगा सी वाला। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20। तो सॉल्व करना आपको खुद से सीखना है बेटा, हर एक चीज टीचर नहीं सिखा सकता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। आपको बेटा क्या करना है, सॉल्यूशन खुद से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 63 में 0.1 मोल है, कोई बात नहीं, कर लिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, MnO4 माइनस 2 है, उधर क्या हो रहा है MnO4 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज निकालते हैं, तो -2 रखेंगे, -8 +8 +8 में से 2 गया, प्लस का 6 आ गया। यहाँ देखते हैं कितना है, -2 -8 प्लस का 8 प्लस 1 में प्लस का 7 आ गया। बस 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, यानी 1 फैराडे हो गया, ठीक है बेटा। 1 फैराडे यानी कितना हो गया, 1 फैराडे कितना, सॉरी 96,500 हो गया, ठीक है बेटा। 96,500 हो गया, ये 1 मोल के लिए है। वो कितने के लिए पूछ रहा है, 0.1 मोल के लिए। 0.1 माने पॉइंट से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो खा जाएगा। 9650 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। तो आएगा 9650, एक जीरो खा गए हम, ठीक। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द सिल्वर डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2, ठीक है बेटा, हो जाएगा। ये फैराडे के सेकेंड लॉ से फॉर्मूला है, W1 अपॉन में W2 बराबर M1 अपॉन में X1, यानी इक्विवेलेंट वेट पहले का, M2 अपॉन में X2 इक्विवेलेंट वेट दूसरे का। तो W1 कितना है मुझे निकालना ही है बेटा, सिल्वर का निकालना। तो सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कौन है, इलेक्ट्रिसिटी विद, अच्छा O2 का निकालना। O2 का मोलर मास 32 होता है, और आपने सीखा होगा बेटा O पे माइनस का 2 चार्ज होता है, यानी कि 2 फैराडे होता है। तो O2 का कितने फैराडे हो जाएगा, 2 2 4 4 फैराडे हो जाएगा, यानी 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या होता है, W होता है, मोल का फॉर्मूला आपने सीखा होगा, W बाई M भी होता है, और ML वाला V अपॉन में 22,400 भी होता है बेटा, ठीक है, ML वाला, ठीक है। तो यहाँ W बराबर क्या होगा, V अपॉन में 22,400, और इनटू हो जाएगा कितना, मॉलिक्यूलर वेट, यानी W की जगह पे कितना रखेंगे बेटा हम लोग, W की जगह पे हम रखने वाले हैं, W2 की जगह पे, W2 की जगह पे हम रखने वाले हैं V अपॉन में 22,400 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ये हमको पुट करना पड़ेगा, चलिए इधर, चलिए बेटा W1 तो ऐसे ही रह जाएगा, W2 की जगह पे V अपॉन में 22,400, V तो दिए ही है ना, कितना है 5600, तो यहाँ 5600 कर लीजिए बेटा, अपॉन में 22,400 कर लीजिए, और इनटू मॉलिक्यूलर वेट 32 कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट 32 होगा O2 का, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 108 बटे 1 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/32 हो जाएगा। फिर बेटा क्या होगा, 22,400 ऊपर चला जाएगा, यानी W1 इंटू 22,400 अपॉन में कितना होगा 5600 इंटू 32 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 108 अपॉन में 1 इंटू 4/32 हो जाएगा। बस सॉल्व हो गया बेटा। तो W1 निकालना है, ये सब ले चलिए, 108 हो गया इंटू 4 हो गया इंटू 5600 हो गया इंटू 32 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना होगा 22,400 हो गया, और इंटू 32 हो गया। तो 32 32 तो निपट गए, जीरो से जीरो निपट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो W1 आ जाएगा बेटा कौन से, 64 का जो करेक्ट होगा बेटा वो होगा डी वाला, डी माने 108 ग्राम आ जाएगा। काफी बड़ा क्वेश्चन था, इतना लगाएंगे बेटा तब लगेगा जाके, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं इसकी 64 की। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिटेड इन द सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट, सेकंड है। क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइज इन द करंट 10 एम्पियर है, 109 मिनट है, ठीक है बेटा, हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम, हाउ मेनी ग्राम माने W पूछा है आपने, W बराबर फॉर्मूला होता है MIT अपॉन में XF होगा बेटा, ठीक है। तो W बराबर M की वैल्यू बताइए, हाँ कोबाल्ट है, देखिए 59 दे दिया। आई बताइए करंट, आई कितने मिनट है भैया, सॉरी आई कितने एम्पियर है,
10 एम्पियर। 10 हो गया, टाइम बताइए 109 मिनट हो गया, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट से सेकंड में चली जाएगी। अपॉन में बेटा एक्सेप्ट कौन है, कोबाल्ट सेकंड है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 96 500 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो कौन सा नंबर है ये? तो क्वेश्चन नंबर 65 बेटा, 65 का बी करेक्ट होगा। तो 65 का बी कौन सा है? बी माने 20 आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर 20 ग्राम। नेक्स्ट बेटा 65 के बाद चलते हैं 66 पे। Al2O3 reduced to the electrolysis लो पोटेंशियल एंड हाई करंट ऑफ द 4 इंटू 4 पावर एम्पियर। अच्छा, करंट इतनी पास कर रहे हैं Al2O3 से 6 आर के लिए। व्हाट इज द एल्युमिनियम, अच्छा व्हाट मास ऑफ द एल्युमिनियम, बस एल्युमिनियम का मास निकालना, उड़ा दिया जाएगा बेटा। क्या फॉर्मूला होता है? डब्ल्यू बराबर वही पुराना फॉर्मूला MIT अपॉन में XF हो जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत आसानी से लगाइए। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27 होता है, इंटू, हाँ इंटू क्या होगा बेटा? इंटू आई। आई कितनी दी हुई है? आई दिया हुआ है, बहुत खतरनाक। 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू टाइम कितना दिया है? 6 आर है। तो 6 इंटू 60 यानी पहले मिनट में गया होगा, मिनट से फिर सेकंड में गया। अपॉन में एल्युमिनियम का बेटा वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, और नीचे 96 500 होगा। सिर्फ सॉल्व करना है बेटा, तो आप सॉल्व कर लेंगे डब्ल्यू बराबर। तो 66 का कौन सा सही होगा? 66 का बी करेक्ट होगा बेटा। 2.4 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम। ज्यादा बेटा अब हम सॉल्व भी करने लगेंगे तो क्या होगा? टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए आंसर आपको बताना पड़ रहा है हमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। 4.5 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिट कैथोड Al+3 solution be carrying quantity of electric charge. The volume of hydrogen produced STP in the solution by same इलेक्ट्रिक करंट विल बी, वॉल्यूम निकालना है। आ जाएगा बेटा। 4.5 ग्राम एल्युमिनियम है ना, और दूसरे इधर कौन है? हाइड्रोजन एल्युमिनियम का केस है, यानी दो केस है। W1 अपॉन में W2 बराबर E1 अपॉन में E2, यानी फैराडे सेकंड लॉ। M1 अपॉन में X1 होता है, अपॉन में M2 अपॉन में X2 हो गया। बस हो गया भाई, हो गया। अब बताए W1 कितना है? 4.5 ग्राम है। सिर्फ सॉल्व करना है। W2 नहीं दिया, अभी मैंने W2 का एक फॉर्मूला बताया था बेटा। क्या बताया था? V अपॉन में 22.4 लीटर, और इनटू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट किसका रखा जाएगा? यहाँ दूसरे वाले का, यानी 2 रख जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है बेटा। अभी फॉर्मूला बनाया था, बराबर M1 पहले वाले का मोलर मास बताइए 27 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन है, मोलर मास 2 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर भी 2 आएगा हाइड्रोजन का। अरे भैया अल्युमिनियम करेंगे तो Al+3 हो जाएगा बेटा, 3 फैराडे आ जाता है। H+ का 1 फैराडे होता, पर H2 करोगे तो भैया 2 फैराडे आ जाएगा बेटा। समझ गए? चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 27/3 हो जाएगा, इंटू 2/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 22.4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 4.5 इंटू 22.4 लीटर अपॉन में V इंटू 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 27/3। ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। अब V वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 4.5 इंटू 22.4 लीटर अपॉन में 2 इंटू 27 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इन लीटर। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे लगभग कितना आ जाएगा 67 में, तो 67 का डी करेक्ट आएगा, 5.6 लीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 5.6 लीटर आ गया वॉल्यूम इन लीटर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl व्हेन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज टेकन, तो जब प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया जाता है तो H2 लिबरेटेड हो जाती है एट द कैथोड व्हेन द अमलगम जो है, यानी अमलगम मतलब मरकरी ले लिया कैथोड पे, तो वो सोडियम अमलगम बना रही है, यानी NaHG बना दे रही है, ठीक है भाई। द रीजन क्या हो सकता है? रीजन यही है, मरकरी इज मोर इनर्ट, ये तो गलत हो गया। मोर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू हाइड्रोजन एट, हाँ बिल्कुल सही है, ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू प्लेटिनम बेटा, ठीक है। सोडियम डिजॉल्व, डिजॉल्व कैसे हो जाएगी? वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लेसर। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 एम्पियर करंट पास थ्रू द सॉल्यूशन जिंक सल्फेट 40 मिनट, द अमाउंट ऑफ जिंक डिपोटेड एट द कैथोड। सिंपल सा वही बेटा, बार बार
घिसा पिटा क्वेश्चन, W बराबर MIT अपॉन में एक्सेप्ट। तो W बराबर मतलब यहां से हमें ये समझ में आ रहा है, जो हमारा बेटा PYQs क्लियर है तो सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपके लग जाएंगे। M कितना हो जाएगा भाई, जिंक है तो 65 होता है मोलर मास। आई कितना है बेटा, आई कहाँ गई भाई, 5 एम्पियर है। टाइम कितना है भाई, 40 इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड में चला जाएगा। कौन है बेटा, नाम बताओ, जिंक है तो हो सकता है जिंक सल्फेट, अभी मैंने तोड़ा था बेटा, बार बार वही पूछ रहा है। Zn प्लस 2 हो गया, SO4 माइनस 2 हो गया, तो भैया 2 फैराडे हो जाएगा। और फैराडे की वैल्यू 96,500 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा बेटा 69 में, और 69 में जब बेटा आप सॉल्व करेंगे तो 69 का ए करेक्ट आ जाएगा। 69 का ए 0.40, 69 का डी आएगा बेटा, सॉरी 4 और ग्राम आ जाएगा बेटा, ठीक है 4.065 ग्राम। चलिए 69 का कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, चेक कर लीजिएगा आप भी 69 का बेटा, ठीक है। चलते हैं 70 में बेटा, क्या कह रहा है, सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, अब सोडियम कैसे बनाया जा रहा है भाई, मोल्टन मिक्सर लिया जा रहा है, 40% NaCl लिया जा रहा है और 60% CaCl2 लिया, क्यों, क्योंकि Ca कैन बी रिड्यूस टू NaCl2 Ca+2 कैन डिस्पेयर फ्रॉम द CaCl2 help in the conduction of electricity. This mixture is at a lower melting point than the NaCl. तो 70 नंबर में बेटा कौन सा करेक्ट होगा, तो 70 नंबर में है दिस मिक्सचर है लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ेंगे आपको आने लगेगा बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्चुअल होंगे और सारे मैं सॉल्व करूंगा बेटा, ठीक है। तो कॉपर +2 हो जाएगा और SO4 -2 हो जाएगा। भैया एक्वस है तो भैया पानी भी होगा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, H+ होता है, साथ में क्या होता है OH-। इन दोनों में कौन जीतेगा बेटा, इन दोनों में OH जीतेगा तो O2 जाएगा एनोड पे, केटायन है कहां जाएंगे कैथोड में, हाइड्रोजन से कौन आगे आया, कॉपर सिल्वर गोल्ड जीत जाता है, यानी ये आ जाएगा Cu। तो Cu कहां जाएगा कैथोड पे बेटा, केटायन कैथोड पे था, एनायन कहा जाता है एनोड पे। चलिए चेक कीजिए कहीं मिल रहा है, कॉपर कैथोड पे, कॉपर कैथोड पे, कैथोड ऑक्सीजन एनोड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलते बेटा 72 नंबर में, तो 72 a device convert the energy of combustion fuel like the hydrogen and methane directly into electrical। अच्छा हाइड्रोजन एंड मीथेन यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड से एनर्जी बनाने वाला सेल कौन सा होता है, फ्यूल सेल होता है बेटा 72 का, जिसको स्पेस में यूज किया जाता है, साइंटिस्ट वगैरह ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल किसके द्वारा दिखाई जाती है, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ बताना है। तो 73 का क्या होगा, डेल्टा G अपॉन में डेल्टा H, इफिशियंसी आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द नॉट एग्जांपल ऑफ कोरोजन, कोरोजन का मतलब जंग लगने का कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो पहला देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बिल्कुल बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पता नहीं भैया। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, टार्निशिंग हो जाती है बेटा, हाँ ये तो रस्टिंग ऑफ आयरन है, कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग हो जाती है कहां पे, ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स में, कॉपर और ब्रॉन्ज में क्या हो जाता है बेटा, ग्रीन कोटिंग होता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी कौन सा, हाइड्रोजन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये कोरोजन का एग्जांपल नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल, तो करेक्ट यही होगा बेटा 74 का। चलते हैं बेटा 75 में, 75 में क्या कह रहा है, जिंक कैन बी कोटेड ऑन द आयरन प्रोड्यूस द गैल्वेनाइजेशन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, क्या कह रहा है, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन, कह रहा भैया ये ले लो जिंक, सॉरी आयरन, और आयरन के ऊपर क्या रख रहे हो, जिंक रख रहे हो, तो कह रहा है जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन, हाँ बेटा क्यों, जिंक और आयरन में देखा जाएगा तो जिंक क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, और सॉरी बेटा आयरन लेस रिएक्टिव होता है, और जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव को कहां रखते हैं, ऊपर, और लेस रिएक्टिव को नीचे। तो और सुनिए बेटा, जो लेस रिएक्टिव होता है उसका एसआरपी क्या होता है, लेस रिएक्टिव एसआरपी ज्यादा होता है, और इसका एसआरपी क्या होगा बेटा, इसका एसआरपी कम होगा, तभी वो आसानी से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो पर हम आयरन को जिंक पे नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जिंक हैज द हायर नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, जिंक ज्यादा वैल्यू निगेटिव में रखता है, जिसकी वजह से हम उसको ऊपर लगा नहीं सकते, ऑप्शन नंबर
75 का बेटा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, द मोस्ट कन्वेंशनल मेथड टू प्रोटेक्ट द शिप मेड ऑफ आयरन इन द कोटिंग विद द रेड लेड ऑक्साइड व्हाइट टिन प्लेटिनम कनेक्टिंग विद द एमजी ब्लॉक कनेक्टिंग विद द पीबी ब्लॉक। तो आजकल का जो मेथड है बेटा, वो जो मेथड है व्हाइट टिन प्लेटिंग की जाती है कहां पर बेटा, बॉटम ऑफ द शिप को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोटेक्ट आयरन अगेंस्ट द कोरोजन मोस्ट ड्यूरेबल मेटल प्लेटिंग ऑन इट। तो कौन सा होगा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसी मेटल लगा दिए जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव हो। तो 77 का बेटा जिंक प्लेटिंग की जा रही है इसको बचाने के लिए। इस प्रकार मेरे सारे क्वेश्चन बेटा खत्म हो गए। हाँ, थ्योरेटिकल वाले थोड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी न्यूमेरिकल पोर्शन टोटल मैंने सॉल्व किया बेटा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नई सीरीज में नए क्वेश्चंस के साथ।